ईरान यानी एक ऐसा देश जिसकी ताकत और सत्ता के आगे अमेरिका भी घुटने टेकता दिखाई देता है, जिसके रौब और दबदबे के आगे इजराइल भी नतमस्तक है। ईरान अगर चाहे तो वह आधी दुनिया की इकोनॉमी को चंद घंटों में ही मिट्टी में मिला सकता है, क्योंकि वह जहां पर स्थित है उसी रास्ते से दुनिया का 40% तेल और माल सप्लाई होता है। ईरान दुनिया की 21वीं सबसे बड़ी सैन्य ताकत है और वह आज दुनिया के सुपर पावर को टक्कर दे रहा है। यह तब है जब अमेरिका ने ईरान पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं। ईरान की मौजूदा सरकार की स्थापना ही इजराइल का विरोध और अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने के लिए की गई थी। 1970 तक ईरान में पहलवी डायनेस्टी का राज्य था, जिसे अमेरिका और इजराइल का समर्थन हासिल था, और उस दौड़ में ईरान अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त माना जाता था। 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई तो जिस मुस्लिम देश ने सबसे पहले इजराइल को मान्यता दी थी उसका नाम ईरान था। शाह ईरान के विचारों और उसके अमेरिका समर्थक रवैये को वहां की जनता पसंद नहीं करती थी। इसी बात को लेकर वहां की जनता और सरकार के बीच में टकराव पैदा हुआ, जिसने ईरानी क्रांति को जन्म दिया। 19वीं सदी में ईरानी क्रांति के नतीजे में पहलवी राजवंश का अंत हो गया और ईरान में एक नई सरकार का गठन हुआ, जो आज इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान कहलाती है। ईरान की सरकार को बनाने में भारत के मशहूर आलिम दीन सैयद अहमद मुसावी के पोते रूहुल्लाह खुमैनी का बड़ा योगदान रहा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में जन्मे सैयद अहमद मुसावी के पोते रूहुल्लाह खुमैनी ने ही ईरानी क्रांति का नेतृत्व किया था और वह ईरान के पहले सुप्रीम लीडर थे। रूहुल्लाह खुमैनी के सत्ता में आने के बाद ईरान अब कामयाबी की ओर अग्रसर था, लेकिन यह कामयाबी अमेरिका और उसके विरोधियों को पसंद न थी, और यही वजह है कि जब उन्होंने अपने परमाणु प्रोजेक्ट की शुरुआत की तो उनके विरोधियों ने उनके वैज्ञानिकों को मरवाना शुरू कर दिया। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि ईरान एक परमाणु शक्ति बने, इसलिए उसने ईरान पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी, लेकिन यह पाबंदियां ईरान के हौसलों को कम नहीं कर पाई। और आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान दुनिया का दूसरा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार मौजूद हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जियोग्राफी है। वह जहां पर मौजूद है वह इलाका तेल और खनिज पदार्थों से भरा पड़ा है, और यहां तक कि दुनिया का 40% तेल इसी रास्ते से होकर यूरोप और अन्य देशों तक पहुंचता है। यह रास्ता इतना अहम है कि अमेरिका ने इस रास्ते पर अपने जंगी बेड़े तैनात कर रखे हैं ताकि कोई देश तेल की सप्लाई लाइन को नुकसान न पहुंचा सके, क्योंकि अगर पश्चिम सहित यूरोपीय देशों को तेल नहीं मिला तो वह एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। और तेल कितनी बड़ी ताकत है इसका खौफ शाह फैसला अमेरिका को पहले ही दिखा चुके हैं। कहा जाता है कि लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी संगठन हमास को ईरान ही हथियार सप्लाई करता रहा है। हमास पिछले कई दशकों से ईरानी मिसाइलों का इस्तेमाल करता रहा है। दुनिया आज भी हैरत में है कि एक शिया देश किसी सुन्नी संगठन की मदद कैसे कर सकता है, लेकिन बात जब फिलिस्तीन की हो, बात जब किबलाए अव्वल को बचाने की हो, तो हर मसलक और हर जात का फर्क छोटा पड़ जाता है। ईरान एक छोटा सा देश है, लेकिन उसका मुकाबला अमेरिका जैसी बड़ी ताकत के साथ किया जाता है, जबकि ईरान का बजट सिर्फ 6 अरब 30 करोड़ डॉलर और अमेरिका का रक्षा बजट 587 अरब डॉलर है। यहां तक कि सऊदी अरब ईरान से 9 गुना ज्यादा पैसा हथियारों और युद्धपोतों पर खर्च करता है। ईरान के पास 50 से अधिक रडार सिस्टम मौजूद हैं। ईरान के पास मौजूद असर रडार द्वारा समंदर में 2 किलोमीटर तक दुश्मन का पता लगाया जा सकता है। ईरान दुनिया का तीसरा देश है जिसके पास GTL टेक्नोलॉजी मौजूद है। ईरान अपने अधिकतर हथियारों का निर्माण खुद करता है और उसके बनाए गए हथियार आज दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। ईरान के पास दुनिया के सबसे खतरनाक फौजी सैनिक मौजूद हैं। ईरान की सेना में फौजियों की तादाद 6,70,000 से अधिक है। ईरान ने एक स्पेशल फोर्स भी तैयार कर रखी है जिसे इनकलाबी गार्ड के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब किसी मैदान में ईरान यह फौज उतारता है तो वहां पर राख के ढेर के सिवाय कुछ नहीं बचता। ईरान ने पिछले 30 सालों में टेक्नोलॉजी के मामले में खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि इजराइल की भी हिम्मत नहीं कि वह सामने से उसका मुकाबला कर सके। ईरान के पास 591 एयरक्राफ्ट, 4000 टैंक, 21 युद्धपोत, 19 पनडुब्बियां और 65,000 बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं, जो किसी देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए काफी हैं। इतनी पाबंदियों के बावजूद ईरान आज मिस्र और इजराइल के बाद मिडिल ईस्ट की तीसरी सबसे बड़ी ताकतवर शक्ति बन चुका है। ईरान ने पिछले दिनों शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज की ऐसी मिसाइलें तैयार कर ली हैं जिनसे 300 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक हमला किया जा सकता है। कहा जाता है कि ईरान के मिसाइल सिस्टम को ताकतवर बनाने में रूस भी उसकी मदद कर रहा है, और इसकी वजह यह है
कि रूस भी ईरान की तरह अमेरिका विरोधी देश है। 2016 में रूस ने ईरान को एक रडार टेक्नोलॉजी दी थी जिसके जरिए ईरान पर होने वाले किसी हमले को रास्ते में ही नाकाम किया जा सकता है। अमेरिकी खुफिया निदेशालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान मिडिल ईस्ट का अकेला देश है जिसके पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं जो साउंड की स्पीड से 5 गुना तेजी से हमला करने की क्षमता रखती हैं। यह वही मिसाइलें हैं जिनसे पिछले दिनों ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। ईरान में कुछ ऐसे संगठन भी हैं जिनका निर्माण सिर्फ अमेरिका और इजराइल का मुकाबला करने के लिए किया गया है। हालांकि ईरान के रिश्ते मुस्लिम देशों के साथ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं क्योंकि उसने अतीत में ऐसी गलतियां की हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान ने खुद को ताकतवर बनाने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया और दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। यही वजह है कि उसके बनाए गए हथियार आज दुश्मनों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। ईरान को अगर आज किसी मुस्लिम देश का साथ मिल जाए तो वह पूरी दुनिया की भौगोलिक स्थिति को बदल सकता है। ईरान जिस तरह से मुखर होकर फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, इससे सभी मुस्लिम देशों को सबक लेना चाहिए। अमेरिका और इजराइल ईरान को इसलिए भी खतरे के रूप में देखते हैं क्योंकि इस देश का असर इराक, शाम, लेबनान, गाजा और यमन के बड़े इलाकों तक फैला हुआ है। तुर्की और कतर जैसे देश भी ईरान के करीबी दोस्तों में से हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन जैसे देश भी ईरान की मदद करने को तैयार रहते हैं। भारत तेल और गैस बड़े पैमाने पर ईरान से ही खरीदता है। ईरान ही वह देश है जिसमें इतनी ताकत है कि वह खुलेआम इजराइल पर हमला कर सकता है। 57 मुस्लिम देशों में अभी तक किसी में सीधे तौर पर इजराइल पर हमला करने की हिम्मत पैदा नहीं हुई। यह अलग बात है कि सभी मुस्लिम देश खामोशी से फिलिस्तीन की मदद कर रहे हैं, लेकिन जो जुर्रत ईरान दिखा रहा है वह तारीख के सुनहरे पन्नों में लिखने के काबिल है। अगर सभी मुस्लिम देश एकजुट होकर विरोधी शक्तियों का मुकाबला करें तो बातिल ताकतों को चंद लम्हों में ही घुटनों पर लाया जा सकता है। वैसे ईरान के बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप मानते हैं कि सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होकर फिलिस्तीनियों की मदद करना चाहिए? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल देखो इंडिया को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।